सो हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। एंड हम अक्सर वीडियोस डालते रहते हैं आपको एवरग्रीन कॉन्सेप्ट्स समझाने के लिए, ताकि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल एजुकेशन को समझ पाएँ। बट आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत सारे लोगों के जहन में उससे रिलेटेड सवाल आ रहे होंगे, और वो टॉपिक है हमारा चाइना वर्सेस ताइवान का वॉर। अब वो क्यों हो रहा है, हमें आई थिंक सो उससे लेना देना ज़्यादा नहीं है कि वो हो क्यों रहा है। वो उनके जो मैटर्स हैं उसके बेसिस पे वॉर हो रहा है। हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि उससे क्या इफ़ेक्ट होगा हमारी इकोनॉमी में या फिर हमारे पोर्टफोलियो पे। तो अगेन हम आपको एक सिनेरियो के थ्रू समझाते हैं जहाँ पे मे बी कोई कस्टमर या कोई क्लाइंट अपने एडवाइज़र से पूछना चाहेगा कि वो इस सिचुएशन में, इस ग्लोबल सिचुएशन में क्या करें। तो सीधे चलते हैं उस सिनेरियो की तरफ। और हिमांशु, आज बहुत घबराए लग रहे हो। मतलब मुझे कुछ दिनों से ही ज़्यादा ही टेंशन हो रहा था कि पहले तो चलिए क्या ही बताऊं, कोरोना का टाइम आया, उसमें पोर्टफोलियो काफ़ी ऊपर नीचे हुआ। फिर ये रशिया का वॉर आया, और अब एक और चाइना ताइवान का जो वॉर है। तो मतलब इसमें थोड़ा ऐसा लग रहा है कि क्या मैंने गलती तो नहीं कर दी कि अपने पैसे मैं मार्केट में डाल रहा हूँ, या फिर मुझे घबराहट इस चीज़ की है कि जो मैंने पैसे अभी तक डाले हैं वो गिरते जाएंगे या उसका कुछ हो जाएगा, और अभी मैं और मार्केट में पैसा डालूँ या नहीं डालूँ। मतलब मुझे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए कि इस समय मुझे एज एन इंडिविजुअल क्या करना चाहिए एंड हमारी इकोनॉमी पे क्या इसका असर पड़ने वाला है। देखिए, मैं एक सिंपल सी बात कहूँगा, मार्केट्स में आप जब भी आते हो तो उसका ग्राफ अप एंड डाउन ही रहता है, पर इतना ज़्यादा मतलब इतना ये बट इसी को हम एक अपॉर्चुनिटी ट्रीट करते हैं। अगर ग्राफ स्टेबल और ऊपर है तो आप शायद एक जनरल एफडी जितना कमाओगे, बट अगर मार्केट्स आपको ऊपर नीचे जा रही हैं, क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट एफडीज आज पकड़ते हो वो भी आपको 7-8% देते हैं, राइट। अगर आप 4 कमाते हो एक्स्ट्रा 5, अगर हम 12% मानते हैं तो अगेन आपको कुछ रिस्क लेना पड़ता है। अब आपके क्वेश्चन पे आता हूँ कि इतना कुछ हो रहा है, राइट। पहला क्वेश्चन आपका ये लेता हूँ कि आपने कहा कि जो आपने डाला है वो नेगेटिव होगा। जैसे कि मैंने बोला, ठीक है, मार्केट में पैसा है, वो बढ़ेगा भी घटेगा भी, ठीक है। आपने देखा होगा जो आपने इन्वेस्टमेंट्स कोरोना से पहले की होंगी वो शायद ड्रास्टिकली बहुत नेगेटिव हुई होंगी, बट मेरे ख्याल से 6 महीने बाद ही वो आपका पोर्टफोलियो पेस पकड़ गया था, एंड मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छा रिटर्न कमाया होगा अगर आप उन होल्डिंग्स को अभी तक होल्ड कर रहे हो। सेम अगर सिचुएशन आज की ली जाए तो आप मान के चलो कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो आप, अब आपको अच्छे स्टॉक्स या अच्छे फंड्स एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं। इसको अगर मैं इजी बताऊं, मान लीजिए आपने किसी एक चीज़ में इन्वेस्टमेंट करी 100 रुपये में, आपने एक चीज़ खरीदी 100 रुपये में जिसकी कीमत 120 हुई, ठीक है। अब रशिया और इसका वॉर होता है, रशिया और यूक्रेन चल ही रहा है, हमें पता ही है। चाइना ताइवान की भी अगर एस्केलेशंस होती हैं आगे वॉर को लेके, मान लीजिए आपका वही फंड 80 रुपये पे आ जाता है। तो अगर आप ये माने कि किसी भी घर को, मान लीजिए अगर आप घर खरीदते हो किसी एक अच्छे एरिया में, घर की कीमत गिर जाए और आप बदलने का सोच रहे हो तो आप उसको बाय करोगे। सेम वे यहाँ पे आपके लिए सिचुएशन है, एक अच्छा स्टॉक, एक अच्छा फंड जो बहुत डिप्रिशिएट हो गया है, जिसके फंडामेंटल्स गुड है, आप उसको बाय करोगे। अगेन जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, आज वो नीचे है बट वो वापस बाउंस बैक करेगा। तो अब आप जहाँ 100 से 120 में सिर्फ 20% कमा रहे थे, 80 से 120 में आप तकरीबन 50% कमाओगे। सही बात है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कोई बहुत ही बढ़िया सी चीज़ जो हमें शायद प्रीमियम पे हम खरीदते, अभी हमें वही चीज़ एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है, तो वो इट्स लाइक सोने पे सुहागा। एग्जैक्टली उस चीज़ में भी आप अपना पॉजिटिव निकाल सकते हो। एग्जैक्टली यही आपके लिए एक सबसे गो हेड पॉइंट है कि मार्केट करेक्ट होना। आप बड़े बड़े नाम देखो, अगेन इतने बड़े अगर मार्केट के जो स्टॉक ट्रेडर्स हुए हैं या ब्रोकर्स हुए हैं, उन्होंने कैसे पैसा वेल्थ बनाया मार्केट के क्रैश से। अगर आप वॉरेन बुफे को सुनते हो तो ही ऑल्सो सेज के जब मार्केट क्रैश में हो या जब लोग डरे हुए हो, इट इज़ अ टाइम टू बी ग्रीडी, इन्वेस्ट मोर, ताकि जब मार्केट वापस पेस पकड़े आपका रिटर्न आए। अब आपका क्वेश्चन आता है कि आप एग्जिस्टिंग को सेल आउट करो या नहीं। बिल्कुल। मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि सेल करने का मतलब है
आपके अकाउंट में वो पैसा आना, आप टैक्सेस आएंगे, आप उन पे टैक्सेस पे करोगे। हो सकता है कहीं पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगे, कहीं पे शॉर्ट टर्म लगे, कईयों में आपने ऑलरेडी लॉस बुकिंग करी हो। सही बात है। तो वो एक वाइज डिसीजन नहीं है और इसको हम चर्निंग बोलते हैं, जो कि एक अनएथिकल प्रैक्टिस है। ओके, ठीक है। ठीक है। अगर अब आप चाहते हो कि आपने आगे कैसे उसको कंटिन्यू करना है, उस पोर्टफोलियो को तो साइड रहने दीजिए। ठीक है। अगर आप SIPs करते हैं या कुछ भी मंथली इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, उस इन्वेस्टमेंट्स को और एग्रेसिवली करने स्टार्ट कर दो, और ज़्यादा। हाँ जी, उसमें हम एग्जैक्टली। और लेट से, बट मैं ये भी कहूँगा कीपिंग इन माइंड कि आप कहते हैं कि आपके पास 10 लाख है, उस 10 लाख को आज ना डाल के उसको छोटे छोटे पार्ट्स में मंथ्स में डालिए, ठीक है। सो दैट अगर मार्केट इनकेस बिग क्रैश होता है तो आपको एकदम से सारा डेंट नहीं लगेगा, आप उसको कॉस्ट एवरेज कर सकते हो। मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आज एक चीज़ की कीमत 100 रुपये है, ठीक है। आपने आज 10 लाख अगर 100 रुपये में डाल दिया और मार्केट 50 पे चला गया उसका प्राइस, तो हमारा 5 लाख हो जाएगा। हाँ, 50% लॉस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेयर एज मैंने आपको कहा कि आप 10 लाख डाल रहे हो, 2 लाख अभी डालो, NAV 90 पे आपने फिर 2 डाल दिए, NAV 80 पे आपने फिर 2 डाल दिए, एंड सो ऑन 50 तक आपने अपना सारा पैसा डाल दिया। ठीक है। जब NAV 50 से 100 आएगा, केस 1 सिनेरियो में जहाँ आपकी वैल्यूएशन पार पे आता पोर्टफोलियो, यहाँ पे आपके पास रिटर्न्स आ गए। आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहा हूँ। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि सीधा जो 100 की वैल्यू थी पहले हमने पूरा पैसा उसमें डाल दिया, वो 50 हो गई, एग्जैक्टली। सारा का सारा 50% ख़त्म। बट हमने उसको किश्तों में डाला ताकि जो वैल्यू गिर भी रही है, जो वो वापस उठेगी, तो वो हमें जो हमने गिरी हुई वैल्यू पे हमने अपना पैसा डाला था वो हमें रिटर्न देकर जाएगा। एग्जैक्टली। और अगेन इस बात से मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप मार्केट को टाइम करें। कई लोग इसको सोच सकते हैं कि एग्जॉस्ट पॉइंट क्या है मार्केट का, वो कोई नहीं बता सकता। इसीलिए मैंने इनको यही बोला कि आप हर दिन या हर महीने अपना एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स रखो, बट डू नॉट फियर। ठीक है, अब चाइना ताइवान पे अगर मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट दूं, बहुत इजी है कि अगर चाइना ताइवान के बीच वॉर होता है, जो कि एस्केलेशंस हैं अभी, तो TSMC एक कंपनी है जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का अप्रॉक्सीमेटली 55 to 60% सेमीकंडक्टर चिप बनाती है। ओके। ऑलरेडी सेमीकंडक्टर चिप्स की जो अभी की रेट में शॉर्टेज है। अगर चाइना लेट्स से इन्वेट करता है ताइवान को, उसके पास उसका पूरा कंट्रोल है, वो प्रोडक्शन रोक सकता है, मार्केट के प्राइसेस को और बढ़ा सकता है, और इससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आपको आएगा वो आपके US मार्केट को आएगा, क्योंकि एप्पल, इंटेल एंड इनवीडिया ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायर हैं जो उनसे चिप्स बाय करते हैं। तो टेक मार्केट पे US पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और अगर आप और सेक्टर्स भी देखते हैं, मोटर सेक्टर हो गया, मोटर चाहे आप इंडिया में लेके चलिए या अदर कंट्रीज, सब में आज की डेट में चिप्स यूज़ होती हैं, तो वहाँ पे भी आपको एक सीरियस इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी। तो अगेन बट ये है कि जो अच्छे स्टॉक्स आपके डाउन जाते हैं या फंड्स आपके डाउन जाते हैं, ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में करेक्ट होंगी, तो आप अभी से एग्रेसिव हो सकते हैं। आप उसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट ज़्यादा करें, बट विद अ फंडामेंटल कि आपका जो टाइम होराइजन है इक्विटी में हमेशा और हमेशा 5 साल से ऊपर है। अगर आप कुछ भी सोचते हैं, कई लोग 2 साल 3 साल को इक्विटी में लॉन्ग टर्म मानते हैं, वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। रिसेशन से बाहर निकलने के टाइम पे भी मार्केट को 24 महीने लग जाते हैं। अच्छा, 2 साल लग जाते हैं। लेमन ब्रदर्स के टाइम पे 19 मंथ्स लगा था मार्केट को। ओके। हाँ, तो इस वजह से आप अभी इन्वेस्टमेंट्स अपनी स्लोली एंड बिट्स एंड पार्ट्स में करते रहिए। ठीक है, तो यानी कि जो वो 2020 से सिलसिला शुरू हुआ मार्केट का थोड़ा डांस अराउंड करने का, वो अभी शायद जारी रह सकता है और जारी रह सकता है, पर यह है कि हम उसको एक बर्ड आई व्यू से देखें, एक लॉन्ग टर्म व्यू से देखें, तो 2-3 साल इज़ नथिंग एज कम्पेयर टू 20-30 साल की इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली। आपने देखा होगा कोरोना के बाद 2 सालों में मार्केट में रैली में लोगों ने अपने पैसे 2.5 गुना करे। तो ठीक है, हर एक टाइम बाद एक छोटा सा फेस आता है जहाँ मार्केट अप एंड डाउन है, और ये एक ऐसा फेस है जिस पे हमारा शायद कोई कंट्रोल नहीं है। तो अगेन हमें इसको बियर करना ही पड़ेगा, और इसमें हमें अभी भी एग्रेसिव रहना ही होगा। ठीक है, तो मतलब इनकी बातें सुनते सुनते ही मुझे एक इमेजिनेशन सी याद आई कि एक रोड पे जो गड्ढे हैं वो यही सब सिनेरियोज हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। कोरोना हो गया, वॉर हो गया, तो आपका काम है उस पर चलते रहना। गड्ढे आएंगे,
पर अगर आप वहीं पर रुक जाओगे या वापस हो जाओगे तो आप एंड गोल तक नहीं पहुंचोगे। आपको आगे चलते ही रहना पड़ेगा एंड आप आगे चलते रहोगे, स्मूथ रोड भी आएगी, फिर भी गड्ढे आएंगे, आगे भी आएंगे, पर आप ये देखिए आप कितना आगे चल चुके हैं स्टार्टिंग पॉइंट से। तो उस चीज़ को मत छोड़िएगा, एंड तक जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा इन्होंने थोड़ा सा क्या है, इस पॉइंट पे सभी को ना वो मोटिवेशन चाहिए होती है कि ठीक है आप जो कर रहे हो आप गलत नहीं कर रहे, बस आप में वो समझ होनी चाहिए कि अब होल्ड करो। जो चल रहा है उसको देखो, रियलाइज़ करो, डर के बाहर मत आ जाओ। बताइए, क्योंकि सबसे इजी पार्ट होता है, हम जो भी मार्केट में आता है या आप इन्वेस्ट करते हो, हम सारे एक वेल्थ क्रिएशन के लिए करते हैं इन्वेस्ट। वेल्थ क्रिएशन मतलब हम एक इन्वेस्टर मान रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टर तभी कहलाते हो अगर आप डिसिप्लिन से 5, 10, 15 या अपने गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर आप 1 साल करके बुकिंग कर रहे हो प्रॉफिट्स या 2-3 महीने में, तो आप ट्रेडर हो। एंड ट्रेडर के लिए वेल्थ बनाने से ज़्यादा कंसर्न होता है प्रॉफिट या लॉसेस को निकालना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही एक गोल्डन पॉइंट है ये कि आप अपने आप को ट्रेडर की तरह डील कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, या फिर एक इन्वेस्टर की तरह। सो वेरी वैलिड पॉइंट। सो आई होप आपने इस वीडियो से जाना होगा कि इस चाइना ताइवान वॉर के समय आपको किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है। घबराना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है एंड जैसे उन्होंने समझाया स्टैगर्ड अप्रोच के साथ इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। आप इसे एक लाइक कर सकते हैं। आपके बहुत सारे नोन में सोच रहे होंगे इस बारे में कि क्या करना है, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर करिए। आपके क्या व्यूज़ हैं, आप हमसे हमारे व्यू से मेल खाते हैं या कोई अलग व्यू है आपका, वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं आप ज़रूर पूछिएगा। एंड एक और लास्ट चीज़ जो हमारे मतलब आप देखने वाले कर सकते हैं वो है कि आप हमें क्या करिए, सब्सक्राइब करना क्यों ज़रूरी है। एक तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि यस इतने सारे लोग हमें देख रहे हैं, एंड जैसी हमारी वीडियो आएगी अगली, आपको उसकी नोटिफिकेशन आपके होम पेज पे या नोटिफिकेशन बार में मिल जाएगी। एंड हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक एक ऑनेस्ट और एक अनबाइस्ड ओपिनियन दे सकें, ताकि आप अपने फाइनेंस, जो कि हर एक इंसान की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस पर फोकस अच्छे से कर सकें। डेफिनेटली। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, किसी नए टॉपिक पर बात करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।